सो हियर द क्वेश्चन इज, हमें एक सॉलिड स्फीयर दिया हुआ है जो कि इस इंक्लाइन प्लेन पे रोल कर रहा है ना। रोल करने के बाद हमें ये निकालना है कि भाई इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी वो क्या अटेन करेगा। ऑब्वियसली बात है, इसका मास m दिया है, रेडियस इसका r है। ओके, सो इस प्रकार के क्वेश्चंस में आप चाहें तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज कर सकते हैं। व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? कि भाई जो आपकी इनिशियल और फाइनल जो टोटल एनर्जीज हैं वो चेंज नहीं होती, सेम होती हैं। अगर इस पॉइंट पर हम एनर्जी देखेंगे टोटल और इस पॉइंट पर टोटल एनर्जी देखेंगे तो हम उसे कंजर्व करा सकते हैं, उसको इक्वेट कर सकते हैं। नाउ इस पॉइंट पर अगर मैं एनर्जी की बात करूं, फॉर एग्जांपल लेट दिस पॉइंट इज आवर इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज फाइनल पॉइंट, राइट। तो अगर इनिशियल पॉइंट पर मैं टोटल एनर्जी की बात करूं तो वी नो टोटल एनर्जी इज, ऑब्वियसली बात है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। तो अगर इनिशियल फेज की बात करें हम तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर होंगी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी से, ठीक है। दिस इज के, ओके। नाउ वी नो दैट the motion is the ball is or the solid sphere is at rest, okay। और यहां से अब वो अपना मोशन चालू करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि सारी की सारी एनर्जी यहाँ पर सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर की गई है। तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी को जीरो कहा जा सकता है और फाइनल पोजीशन पे हमें पता है कि सारी की सारी जो काइनेटिक एनर्जी है जो वो अपनी हाइट पूरी लूज कर देगी, तो ऑब्वियस सी बात है वो पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो जाएगी और सबका सब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये दो चीजें तो हमें पता है कि भाई इनिशियली ये नहीं होगा, फाइनली ये चीज नहीं होगी। मतलब हमें क्या करना है कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी को इक्वेट करना है। नाउ व्हाट इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी? वेरी इजी, h हाइट पर बॉल रखी हुई है, m मास है उसका, तो mgh, राइट। दिस इज mgh, पोटेंशियल एनर्जी, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, राइट। एंड व्हाट इज वर्क? Force into displacement. What is force? Gravitational force, mg. How much displacement? H displacement. That's why this is mgh, potential energy, okay, right. Now this is equals to m is the mass of the solid sphere, the final kinetic energy. Now here it is noticeable that the solid sphere will possess two type of motion. One is translatory motion and the other one is rotational motion. The ball will roll, okay, ball roll होगी और बॉल रोल होके नीचे पहुंचेगी। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो तो भाई क्या करेगा, ट्रांसलेटरी मोशन करेगा, लेकिन ओवरऑल जो बॉल जो बॉडी है वो रोल करते हुए आगे बढ़ेगी। तो भाई दोनों तरह का मूवमेंट होगा। तो आपको काइनेटिक एनर्जी दो फॉर्म में मिल सकती है। काइनेटिक एनर्जी जो कि आपके लीनियर या ट्रांसलेटरी मोशन में होगी और जो दूसरा है काइनेटिक एनर्जी वो आपको किस फॉर्म में मिलेगी? रोलिंग मोशन या रोटेशनल मोशन, राइट। तो भाई दोनों प्रकार की काइनेटिक एनर्जीज को हमको फाइनली देखना पड़ेगा ताकि हम उसको mgh से इक्वेट कर पाए, एनर्जी को कंजर्व कर पाए। नाउ mgh, इसी इक्वेशन को आगे बढ़ाते हुए, काइनेटिक एनर्जी वेरी सिंपल, हाफ mv स्क्वायर v, दिस इज फाइनल वेलोसिटी जो कि हमें फाइंड करनी है, राइट। m इज मास प्लस रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी का ऑब्वियस सी बात है फॉर्मूला और कुछ चीजें आप डायरेक्टली यहां से नहीं समझ सकते, यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस होते हैं। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई क्या है भाई? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओमेगा क्या है भाई? एंगुलर वेलोसिटी। नाउ व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? अगर आपको इनर्शिया मालूम हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझने में आसानी होती है। व्हाट इज इनर्शिया? भाई किसी चेंज को रेजिस्ट करना इज इनर्शिया। अगर आप मोशन में हो तो मोशन में ही रहो, रुको ना, तो उसको अगर आप रोकने की कोशिश करोगे तो रेजिस्टेंस मिलेगा आपको, दैट इज इनर्शिया। बट व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि यहां मैंने आई से लिखा है, तो भाई ये आपके रोटेशनल चेंज को रेजिस्ट करता है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल कोई बॉडी रोटेशनल मोशन में है, किसी एंगुलर स्पीड या एक्सेलरेशन में है, और अगर मैं उसे चेंज करना चाहूं तो वो रेजिस्ट करेगी। कितना रेजिस्ट करेगी, किस वैल्यू से रेजिस्ट करेगी? तो वी कैन
find the magnitude by calculating I, that is moment of inertia. तो this is I, particularly हर body के लिए अलग अलग होता है, so calculate किया जा सकता है, that is very easy, वो मैं बता दूंगा. Now this is we have solid sphere here, so solid sphere का जो moment of inertia होता है वो 2/5 mr² के बराबर होता है. तो इसका हम यूज अभी करने वाले हैं. और रही बात ओमेगा की, ठीक है, तो ओमेगा एक वी कैन से एंगुलर वेलोसिटी है, तो उसका यूज भी होगा. ओके, तो वो अभी आगे देखते हैं. नाउ mgh इज हाफ mv² प्लस 1/2 इंटू 2/5 आई का वैल्यू है ना 2/5 mr² प्लस सॉरी multiplied by omega square. Now here linear velocity that is v और angular velocity that is omega, उनके बीच में एक रिलेशन है, v is equals to omega r. बहुत सिंपल सा रिलेशन है दोनों के बीच में, v और ओमेगा के बीच में, v is equals to omega r. r again रेडियस है, so omega r. And here this is r square omega square, so I can write this as mgh is equals to half mv square plus, अच्छा ये मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ चाहूँ तो, प्लस 1/5 दिस इज r square and omega m is m, r square और omega square की जगह मैं v square पुट कर सकता हूँ, वेरी इजी, राइट. नाउ मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा ताकि आगे की चीजें सॉल्व हो पाए. आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. नाउ सिंपल कैंसिल कर सकते हैं हम m को. नाउ आई कैन राइट gh इज इक्वल्स टू, ओके, दिस इज, अगर आप इनको कैलकुलेट कर लेंगे तो 10 LCM हो जाएगा 5v square, दिस इज 7v square, राइट, यस. और हमें v फाइंड करना है, तो v क्या हो जाएगा यहाँ से आपका 10gh/7 अंडर रूट. This is the final or the maximum velocity. ऑब्वियस सी बात है, जितना समय वो एक्सेलरेट करेगी बॉडी, यानी कि यहाँ तक आएगी तभी वो मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर पाएगी. सो दिस इज v max, राइट, दिस इज v max अंडर रूट 10gh/7 मैक्सिमम वेलोसिटी. अगर कोई आप इसके लिए अलग अलग डिस्क भी हो सकती है, डिस्क होगी तो आप उसके लिए उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करके एनर्जी कंजर्व करा सकते हैं. आपसे वो सिलेंडर भी पूछ सकते हैं, तो सिलेंडर का भी आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और भाई हमें ये भी पता है कि वो अपने सेंटर के अलोंग एक्सिस पर घूम रही है, तो उससे इतनी प्रॉब्लम आपको जाएगी नहीं, आप उसको बता सकते हैं. दैट्स इट.